ओके, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू बूस्ट योर ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स। ठीक है, ई कॉमर्स का नाम सुन के ही आपको आइडिया लग गया होगा कि क्या चीज़ है। कोई बताएगा मुझे ई कॉमर्स क्या होता है? ई कॉमर्स क्या होता है? सर ई कॉमर्स जैसे कि Amazon, फ्लिपकार्ट, हाँ, eBay, मतलब कुछ भी ऐसे आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। ठीक है, पहले क्या होता था कि जो आप कुछ भी बेचते थे, कोई भी प्रोडक्ट्स आपके होते थे, आप केवल उन्हें फिजिकली बेच सकते थे। लेकिन आज क्या है, आप आज आपके पास सारी फैसिलिटीज़ हैं। ठीक है, आप अमेजोन से प्रोडक्ट खरीद सकते हो। एक और पॉपुलर वेबसाइट है इंडिया में, मिंत्रा, क्या नाम बोलते हैं, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट। ठीक है, तो दीज आर टॉप वेंडर्स ऑफ फॉर द ई कॉमर्स। ठीक है, तो अगर ये सोच रहे हैं कि मुझे कुछ ई कॉमर्स या कोई और भी सोच रहा है कि मुझे कुछ ई कॉमर्स बिजनेस करना है, और सोच रहा है, अगर उसके पास ऑलरेडी उसके माइंड में प्रोडक्ट चल रहा है, तो कुछ मैं आपको 5 to 6 स्ट्रेटेजी स्टेप्स बता रहा हूँ। अगर आप उनको डिप्लॉय करोगे तो आप भी इजी अपनी सेल में ग्रोथ कर सकते हो। ठीक है, पहला है लैंडिंग पेज। ठीक है, एग्जाम्पल पे कि मान लो मैं कुछ भी मेरी एक फैक्ट्री है मान लो। ठीक है, और मैं कुछ भी उसमें प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। ठीक है, और ये आप ऐसे कुछ एग्जांपल, जैसे मान लो स्पोर्ट्स से रिलेटेड प्रोडक्ट्स है मान लो। ठीक है, कोई किट है, बैडमिंटन है, रैकेट है, बैट है, कुछ भी है। ठीक है, अब क्या है कि अभी तो अब कस्टमर मेरे पास क्या आ रहे हैं, फिजिकली आ रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि और सेल बड़े, दायरा जो प्रोपोगेशन है, दायरा जो कस्टमर्स का वो बढ़े। तो मैं क्या करूं, सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि मैं अपने लिए एक वेबसाइट बनाऊं, या अपने लिए एक वेब पेज बनाऊं, या उसको आप सिंपली क्या बोलते हैं, लैंडिंग पेज। ठीक है, जैसे ही आपने एक लैंडिंग पेज बना लिया, आपके सारे प्रोडक्ट आप उस पर लिस्ट कर सकते हो। मतलब वेबसाइट आते ही आपका एक ऑनलाइन है, आपका एक एड्रेस आ गया, और लोग आपके प्रोडक्ट्स को आपके फिजिकली आपके शॉप में ना जाकर आपकी वेबसाइट पे ही देख सकते हैं। तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि आप कोई बिजनेस करना है, तो सबसे पहले आपकी रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, लैंडिंग पेज। ठीक है, सेकंड है पेड एड्स। ठीक है, आपकी वेबसाइट बन गई, प्रोडक्ट्स उस पर चढ़ गए, प्रोडक्ट्स कोई भी जाके देख सकता है ऑनलाइन। ठीक है, लेकिन आपकी सेल नहीं हो रही है। ठीक है, मतलब आपकी वेबसाइट तो है, आप अपनी वेबसाइट देख के खुश हो रहे हो, लेकिन कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं। तो ये वो आप सेकंड मेथड्स है, स्टेप है, इसको डिप्लॉय करके आप अपनी सेल बढ़ा सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट पेड एड्स में हम काउंट करते हैं, जैसे फेसबुक मार्केटिंग और गूगल एड्स। इसमें क्या करते हैं, आप वीकली मंथली कुछ बजट, कुछ पैसे इन्वेस्ट करते हो, और आपने देखा होगा कि फेसबुक में, आप जैसे फेसबुक पेज है आपका, आप फेसबुक देख रहे हो, किसी की ऐड आ जाती है कि ये कोर्स कर लो, ये कोई डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ज्वाइन कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। ठीक है, ऐसे ही गूगल ऐड पे जब भी आप कुछ सर्च कर रहे हो, तो प्रमोशनल कुछ वेबसाइट ऊपर आ जाती हैं, कुछ एड्स आ जाती हैं, ये खरीद लो, प्रोडक्ट आ जाते हैं। जैसे आपने कोई सप्लीमेंट खरीदना है अपने लिए फिटनेस के लिए, तो जो आप सर्च कर रहे हो तो उससे पहले कुछ प्रमोटेड प्रोडक्ट्स ऐड वगैरह आ जाते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, गूगल एड्स। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि ये फ्री नहीं है, यहाँ पे आपको पैसे लगाने पड़ते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन दिस इज द बेस्ट मेथड टू इंक्रीज द डायरेक्ट लीड्स। इनिशियली जब आप कोई वेबसाइट या अपना कोई बिजनेस लॉन्च करते हो, कोई स्टार्टअप स्टार्ट किया आपने, और ड्यूरिंग द फर्स्ट डे और सेकेंड डे ही आपको कस्टमर आ सकते हैं। ठीक है, थर्ड आपका ब्रांडिंग। हालांकि ये स्टेप आपका पहले हो सकता था, ये स्टेप आप यहाँ पे कर सकते थे। ब्रांडिंग का मतलब है कि लोग तभी खरीदते हैं जब उसका कोई नाम हो। ठीक है, तो ब्रांडिंग कैसे बढ़ती है, ब्रांडिंग कैसे होती है, ब्रांडिंग आप उसके रिव्यूज बढ़ा लो। मतलब आप अपने नोन किसी को देते हो, कस्टमर्स को बोलो कि भैया मुझे ऑनलाइन रिव्यूज दो। ठीक है, जैसे फेसबुक पे भी रिव्यूज होते हैं,
प्लस अपने लाइक्स फॉलोअर्स जो अपने प्रोडक्ट के बारे में पेज बनाकर आप लोगों को इनवाइट कर सकते हो। ठीक है, मतलब आपकी इसको ऑनलाइन रेपुटेशन से भी हम जोड़ सकते हैं। कोई भी आपके ब्रांड को, आपके बिजनेस को अगर सर्च करे तो अच्छे रिव्यूज, हर जगह उसकी विजिबिलिटी प्रेजेंस होनी चाहिए ताकि लोग उसको जानते हो, पॉपुलर हो। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ब्रांडिंग। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। लोगो आप इसके बैनर पोस्ट कर सकते हो, लोगो अच्छा बना सकते हो, सारी चीजें किसमें इंक्लूड होती है, ब्रांडिंग। ठीक है, आपका लैंडिंग पेज बन गया, आपने उसकी ब्रांडिंग कर दी, उसके बाद पेड ऐड लगाने स्टार्ट कर दी। और फोर्थ में आप कर सकते हो ईमेल मार्केटिंग। कोई भी बिजनेस आप ऑनलाइन कर रहे हो, ईमेल मार्केटिंग को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये किसके लिए यूज होता है, ये होता है आपके अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए और उनको रिटेन करने के लिए। ठीक है, जैसे भी जैसे आप भी अमेजोन में जाते हो, कोई चीज़ आपने खरीद ली, एक बार आपने खरीद लिया, आप केवल आपने सर्च ही किया। ठीक है, उसके बाद आपको उससे प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको आने लग जाती है ऑटोमेटिकली ईमेल्स। सेम चीज़ ईमेल मार्केटिंग में होती है। कुछ ऑटोमेटेड मेल्स होती हैं या कुछ आप अपने कस्टमर्स को वीकली मंथली बेसिस पे मेल कर सकते हो अपने न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में, न्यू अराइवल्स के बारे में। ठीक है, या कुछ आप ऑफर या इवेंट कुछ आने वाला है, बहुत बड़ी सेल लगने वाली है, किस मेथड से आप बता सकते हो, ईमेल मार्केटिंग। ठीक है, और लास्ट इसको मैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलूंगा। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, एसईओ। ठीक है, एसईओ क्या है, एकदम से आपको हेल्प नहीं करेगा, लेकिन अगर आपने लॉन्ग टाइम लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो क्या चीज़ आपको हेल्प करेगी, एसईओ। ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, तो 1 या 2 साल के बाद आपको इम्पैक्ट करेगा। लेकिन यही वो मेथड है जिससे आप फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्गेनिक ट्रैफिक, ऑर्गेनिक कस्टमर्स अपनी वेबसाइट के लिए गेट कर सकते हो। तो इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर मतलब ये चीज़ें तो आप कर ही रहे हो, प्लस एसईओ भी साथ में कर सकते हो, तो एक कॉम्पैक्ट एक कॉम्बो बन जाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये वो टॉप 5। सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी बोलिए। वो कौन सा मेथड है सर जिससे हमारी सेल बढ़ सकती है ई कॉमर्स में? देखो, सेल तो ये सारे मेथड्स हैं, लेकिन अगर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि अगर आपको जैसे आज ही आपने बिजनेस ओपन किया और आप चाहते हो कि कल से कस्टमर आने स्टार्ट हो जाएं, तो क्या मेथड है, गूगल एड्स और फेसबुक मार्केटिंग। ये वो मेथड्स हैं जिनसे आप इनिशियली बहुत अच्छे कस्टमर्स गेन कर सकते हो। सर मेरा भी क्वेश्चन है। हाँ जी बोलिए। क्या ई कॉमर्स बिजनेस के लिए फिजिकल एड्रेस होना अच्छा, जरूरी आप है? ये पूछ रहे हो कि ई कॉमर्स बिजनेस के लिए क्या फिजिकल एड्रेस होना जरूरी है? कंपलसरी नहीं है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि ई कॉमर्स बिजनेस में आप अपना फिजिकल एड्रेस ना दें वेबसाइट पे, या किसी को रिप्रेजेंट ना करें, तो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ई कॉमर्स बिजनेस में सबसे अच्छी बात यही है कि आपका स्टोर कहाँ है, वेयर हाउस कहाँ है, उससे कोई लेना देना नहीं कस्टमर्स को। उनके पास वो ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, उसको एज ए थर्ड पार्टी जो भी कुरियर वाले होते हैं वो उनके जो भी प्रोडक्ट हैं उनको उनके एड्रेस पे डिलीवर कर देते हैं। सर एक और क्वेश्चन है, क्या हम किसी और ई कॉमर्स वेबसाइट का यूज कर सकते हैं? हाँ, ये चीज़ बहुत मतलब ये चीज़ भी है मार्केट में, क्योंकि इसको मल्टी वेंडर साइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे अमेजोन है आपकी। ठीक है, अमेजोन में लोगों को एक फैसिलिटी देता है, आपने सुना होगा सेलर अकाउंट्स अमेजोन से। ठीक है, तो उसमें क्या है कि अगर आप कोई बिजनेस करते हैं और आपके प्रोडक्ट्स हैं, तो आप अमेजोन में जाकर एक अकाउंट, सेलर अकाउंट बना सकते हैं और उसके बाद अपने प्रोडक्ट्स को अमेजोन पे बेच सकते हैं। ठीक है, अब आपने क्या हुआ, इसमें आपको लैंडिंग पेज खुद की खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप अमेजोन पे ही जाकर सबसे बड़ी प्रॉफिट वाली या सबसे बड़ी अच्छी चीज़ क्या है इस चीज़ में, आपने एक लैंडिंग पेज बनाया, अब आपको कम से कम 1 साल लग गया ट्रैफिक जनरेट करने के लिए। ठीक है, पैसे भी इन्वेस्ट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। अमेजोन पे आप सोच सकते हो कितना हैवी ट्रैफिक है, उस चीज़ का बेनिफिट आपको मिल सकता है।
ठीक है। आप लोग हालांकि वो उसका कुछ हिस्सा, जैसे आपका प्रोडक्ट कोई अमेजोन पे बिक गया तो मेरे ख्याल कुछ परसेंटेज वो चार्ज करते हैं। मान लो आपका प्रोडक्ट 900 रुपये का है तो 250 या 300 रुपये जब वो बिकेगा तो 250 या 300 रुपये कुछ भी, मतलब आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली, पर कुछ परसेंटेज उसका वो चार्ज कर लेते हैं। लेकिन वो जितना हैवी ट्रैफिक आपको दे रहे हैं उसका मतलब उसकी अगर आप ओवरऑल वैल्यू देखी जाए तो कुछ भी नहीं है। सर क्या इसमें भी एड्स लगाने की ऑप्शन होती है या फिर इसमें हमें जरूरत नहीं पड़ती? आप एड्स तो नहीं, लेकिन आप अमेजोन पे ना अमेजोन पीपीसी का यूज कर सकते हो। अमेजोन पीपीसी भी एक गूगल एड्स की तरह है, क्योंकि अमेजोन भी अब एक प्लेटफॉर्म बन गया है जहाँ पे हैवी ट्रैफिक है। तो अमेजोन पीपीसी से क्या होता है कि जैसे कोई, अब मान लो कोई वॉलेट, मेंस वॉलेट सर्च कर रहा है आपके अमेजोन पे, अगर आपने पीपीसी लगाई है, मतलब पेड कैंपेन लगाया है, तो जैसे भी आप सर्च कर रहे हो मेंस वॉलेट, तो जो भी आपका प्रोडक्ट है वो सबसे पहले ऊपर आ जाएगा। तो मतलब गूगल एड्स की तरह, गूगल पीपीसी की तरह आप अमेजोन पीपीसी यूज कर सकते हो। ई कॉमर्स बिजनेस को सर रजिस्टर करना जरूरी है? ई कॉमर्स बिजनेस को रजिस्टर करना जरूरी है, एग्जैक्टली। कुछ लोग स्टार्टिंग में देखो 5 to 6 मंथ ऐसे भी रन कर सकते हैं, लेकिन जब आपको लग गया कि आपने ब्रांड बनना है, लोग आपके प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हैं, तो आपकी रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा कुछ लोगों ने या कुछ कस्टमर्स ने आपके ऊपर कुछ लीगल कार्रवाई कर दी, ठीक है, तो आपके लिए रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। आप एक सेफ साइड जा सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक ई कॉमर्स बिजनेस के लिए काफ़ी है आज के लिए, ठीक है। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वारीज रिगार्डिंग योर ई कॉमर्स बिजनेस, और अगर आप चाहते हो कि आप भी एक ई कॉमर्स इफेक्टिव ई कॉमर्स स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हो अपने बिजनेस के लिए, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाएं और आप वहाँ पे अपने क्वेश्चंस और अपने क्वारीज को शेयर करें। डेफिनेटली आई विल एड्रेस देम। थैंक यू वेरी मच।